नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रयास और दलित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अमूल्य है। आज हम डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद के संदर्भ में उनके विचारों पर विमर्श करते हैं। अंबेडकर पर अनेक आलोचकों ने उनके ब्रिटिश समर्थक होने का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि उनकी नेशनल मूवमेंट में भूमिका पर भी कई बार संदेह किया जाता रहा है और उनके राष्ट्रवाद पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अंबेडकर के जो विचार है उसमें कन्फ्यूज़न भले ही है, लेकिन वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रवाद वास्तव में एक ऐसा राष्ट्रवाद था जिसमें सभी समान रूप से फले फूले और एक आधुनिक राज्य में अपने सभी अधिकारों को एंजॉय करे समानतापूर्वक। देखिए, कांग्रेस के जो प्रारंभिक उदारवादी थे, जिनमें फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि, वो अंबेडकर के ही समान ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए महत्वपूर्ण समझते थे। वो ये मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उनका ये मत था कि ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य में भारतीय समुदाय में जो सामाजिक और आर्थिक ढांचे में जो रूढ़िवादिता है, उस रूढ़िवादिता से भारत को मुक्त होने का अवसर प्राप्त होगा। यानी यहाँ देखिए कि ब्रिटिश जो सिस्टम का जो तरीका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश जो राज्य था जिसका दिन भारत था 1857 से, तो इन विचारकों का ये मत था कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत के लिए एक देन है। क्योंकि हम ये जानते हैं, अगर ब्रिटिश साम्राज्य का हम अगर अध्ययन करते हैं तो जब से भारत पर ब्रिटिश शासन स्थापित होता है और 1947 तक, तो उसके बीच के समय में जो इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, खूब सारी इनकी आलोचनाएं हैं, कमियां हैं, और उन कमियों के कारण भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन चलाना पड़ा और उसकी परिणति भारत की स्वतंत्रता के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन जहाँ तक ब्रिटिश साम्राज्य के भारत पर होने के जो लाभ या जो बेनिफिट्स की जब हम चर्चा करते हैं, तो वास्तव में हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में योगदान रहा है। और विशेष रूप से पूरे भारत को अगर यूनाइटेड करते हैं, अगर एकीकृत भारत की हम बात करते हैं, तो ब्रिटिशर जब आए थे तो भारत की परिस्थितियाँ क्या थी, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इवन जब ब्रिटिशर्स भारत से गए तो 562 या 64 देसी रियासतें रजवाड़े थी। तो इस भारत को यूनाइट करने में भारत में रेल के प्रोजेक्ट के रूप में, कारखानों के रूप में अगर हम देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य का रोल है, उसकी भूमिका है। और अंबेडकर जैसे विचारक ये मानते थे कि क्योंकि भारत में सबसे जो प्रमुख जो समस्या है वो है सामाजिक असमानता की, आर्थिक रूढ़िवादिता की, और जो हमारे जो ऐसे पुराने ख्यालात हैं जिनसे समाज में अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है विशेष रूप से। तो ये जो परिस्थितियाँ थी, इन परिस्थितियों को पॉजिटिव परिस्थितियों में बदलने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का जो विचार है उसके प्रति अंबेडकर की सहमति रही है। उनका ये मत था कि ब्रिटिश प्रभाव के अधीन दलित वर्गों को सवर्णों के अत्याचार और दासता के शिकंजे से मुक्ति मिल सकती है, जैसा कि हमने अभी चर्चा की है। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी जो अपेक्षा थी, जो ब्रिटिश सरकार से वो अपेक्षा रखते थे, उन अपेक्षाओं पर ब्रिटिश सरकार खरा नहीं उतर पाई और कालांतर में डॉक्टर अंबेडकर भी ब्रिटिश शासन के बिल्कुल विपरीत विचार रखने लग गए और स्वराज्य की बात वो करने लग गए। भारत के लिए ब्रिटिश संपर्क के अच्छे प्रभावों को स्वीकार करते थे अंबेडकर, लेकिन
वह कभी भी जो है भारत को ब्रिटिश आधिपत्य से युक्त नहीं मानना चाहते थे। अर्थात वो हमेशा ये चाहते थे कि भारत ब्रिटिश आधिपत्य से हमेशा मुक्त रहे। उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और साथ ही यह घोषित किया कि भारत में एक न्यायनिष्ठ समाज की स्थापना का लक्ष्य अंततः स्वराज्य के अधीन ही प्राप्त हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस से उनके दृष्टिकोण का एक भेद ये भी था कि कांग्रेस राजनीतिक स्वतंत्रता चाहती थी और यहाँ बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमारा एक अल्टीमेट गोल है, एक अंततः हमें राजनीतिक रूप से ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र होना तो है ही है, लेकिन इससे पूर्व की जो शर्त थी वो ये थी, अंबेडकर ये कहते थे कि भारतीय समाज में जो अस्पृश्यता है, भारतीय समाज में जो असमानता है, भारतीय समाज में जो सामाजिक अन्याय जो हो रहा है जाति प्रथा के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो पहले भारतीय समाज को वो इन बुराइयों से दूर करना चाहते थे और उसके बाद वो राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर देखते थे। यानी देखिए, जहाँ कांग्रेस सीधा सा अभिप्राय था कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमें मिल जाएगी, उसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन उसके पहले जो समाज की जो बुराइयां हैं उनको हमें दूर करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि वे तब तक भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि भारत के भावी राजनीतिक ढांचे में, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक शक्ति में दलितों को समान भागीदारी प्राप्त होगी तथा अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित होंगे। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि स्वराज्य के साथ साथ सुराज्य होना भी आवश्यक है। दयानंद स्वामी सरस्वती जी भी यही बात करते हैं और राजा राम मोहन राय भी ये बात करते हैं। अंबेडकर भी यही चाहते थे कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ समाज की इन सभी बुराइयों से स्वतंत्र होना है, तब जाके वास्तव में एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना हो सकती है। ये अंबेडकर के राष्ट्रवाद को सिद्ध करती है। उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने एक आशंका व्यक्त की कि वांछित सामाजिक सुधारों के लागू होने से पूर्व ही राजनीतिक स्वतंत्रता यदि हमें प्राप्त हो जाती है तो दलित समुदाय जो लंबे समय तक असमानता और शोषण का शिकार रहा है वो आगे भी जो है इसी तरह के शिकंजे में जकड़ा रहेगा। तो यहाँ अंबेडकर का जो ध्यान है, जो फोकस है, वो सीधे सीधे सामाजिक न्याय की तरफ जाता है, दलित उत्थान की तरफ जाता है। अंबेडकर जो है भारतीय जनता की गरीबी के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी मानते हैं। देखिए, अंबेडकर का जो मुख्य फोकस था एक सामाजिक अन्याय के प्रति था और दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण, जो ब्रिटिश सरकार जो है उसके डायरेक्शन में जो भारत गरीब हुआ, जो कभी सोने की चिड़िया था, और ब्रिटिश नीतियों के कारण, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल समाप्त सी हो गई। यहाँ के कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, यहाँ लोग बेरोज़गार हो गए, जहाँ किसान फल फूल रहा था, किसानों के ऊपर अनावश्यक टैक्सेशन हुआ, कर लगाए गए और भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। तो इसके लिए जो है अंबेडकर जो है ब्रिटिश सरकार को दोषी समझते हैं, उत्तरदायी मानते हैं और वो ये कहते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास की गति को यदि अवरुद्ध किया है तो ब्रिटिश सरकार के माध्यम से हुआ है, और अगर भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है तो सामाजिक समानता के साथ साथ भारत को आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त और मजबूत बनना पड़ेगा। और इसके लिए ब्रिटिश उत्पादनों के लिए एक बाजार के रूप में एक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को यदि मजबूती प्रदान की गई तो भारत के माध्यम से प्रदान की गई। और अंबेडकर ने ये भली बात बता दिया कि इसके लिए हमें पहले आर्थिक कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाए, हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि विश्व की विकसित व्यवस्थाओं से हम बार्गेनिंग करने में सक्षम हो जाएं। इस प्रकार जो है अंबेडकर ये स्पष्ट करते हैं कि एक स्वतंत्र व प्रभुसत्तापूर्ण राष्ट्र के रूप में वो भारत को देखते हैं और जितनी भी जो कमियां भारत में रही है इतिहास में, उन कमियों को वो दूर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से जो है उसके बाद जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इस प्रकार इस विमर्श से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं
कि अंबेडकर की जो राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उस संकल्पना में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक वो सीमित नहीं है। वो एक राज्य के लिए एक राज्य जो किसी भी उसके नागरिक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में योगदान दे सके, ऐसे राज्य की वो कल्पना करते थे। ऐसे राज्य का वो सपना देखते थे जिसमें सारे समुदाय, सारे धर्म, सारी जातियाँ, उन सभी का बिना किसी भेदभाव से उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता उनको प्राप्त हो और उनका गरिमामय जीवन व्यतीत हो। ऐसी अंबेडकर कल्पना करते थे, ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते थे। इस प्रकार राष्ट्रवाद जो है अंबेडकर का एक अखंड और एक न्यायनिष्ठ विचार था और भारत को वो इस रूप में देखते थे। इस प्रकार हम अंबेडकर के राष्ट्रवादी विचार को समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से जो आलोचक जो अंबेडकर को कभी कहा करते थे कि उनका झुकाव ब्रिटिश सरकार की तरफ है, भारत राष्ट्र की तरफ उनका झुकाव नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। अंबेडकर एक सशक्त, एक शक्तिशाली और एक न्यायपूर्ण भारत की ऐसे राष्ट्र की कल्पना हमेशा करते रहे हैं। उनके व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हमें इस बात का आभास होता है और यही बात सत्य है। धन्यवाद।